In this video, we are going to see the topic of integration. There are many types of integration. Let's see. The first type we are going to see that the direct integration. We can see that the whole integration in this lecture and further lectures. First example is coming is derivative of 3x square plus 4tx. Let's see how we can integrate it. 3x square plus 4 is the function, and in this function x is involved, so we can integrate it with respect to x, means dx. So we are going to see by applying the power rule. पावर रूल बेसिकली ये होता है कि 3x स्क्वायर जब इस पे स्क्वायर है ना, तो हम इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं. तो इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि हम जो ये x होता है इसमें इसकी जो पावर होती है, जो पावर 2 लिखी हुई है, इसमें करते हैं +1. इसमें +1 करते हैं, और जो यहाँ जो पावर होती है इसको +1 करके इसके नीचे x के नीचे डिवाइड कराते हैं. तो यहाँ पे हमने वही कराया, x³ डिवाइड बाय 3 कराया. और यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 से 3 ये जो होगा ये आपके पास जब +1 होगा इधर, और इधर जब नीचे 2 + 1 3 करेंगे हम, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 नहीं आएगा. और यहाँ पे हमने 4 था, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट कराया तो x की पावर 0 थी. यहाँ पे इसके साथ 4 के बाद x की पावर 0 मौजूद थी, लेकिन जब हमने इंटीग्रेट कराया तो x0 + 1 हुआ, और नीचे भी 1 आया. तो नीचे 1 तो हम शो नहीं करेंगे, तो x आ गया, लेकिन कांस्टेंट की टर्म रहेगी. अगर हम किसी भी फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, अगर हम इसका ही डेरिवेटिव निकालें, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर है, तो 3x2 जो जाके होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6, और आएगा x 6x. और यहाँ पे जो 4 होगा ये कांस्टेंट होगा, जो कि हम 0 कर देंगे. डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. और 3x स्क्वायर जो होगा यहाँ पे, 3x स्क्वायर जो होगा वो जो पावर होगी वो नीचे आके 3 जो भी कांस्टेंट टर्म होगी x के साथ, x वेरिएबल के साथ, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. और जो 2 होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, एंड 6x प्लस 0 हम लिखेंगे नहीं, +0 आएगा इसके साथ, मगर हम वो लिखेंगे नहीं. तो 6x + 0 इसका क्या हो जाएगा, 6x + 0 होगा इसका डेरिवेटिव. ये डेरिवेटिव कहलाएगा इसका डेरिवेटिव कहलाएगा. और इसका डेरिवेटिव 6x + 0 हो जाएगा. आगे हम चलें तो यहाँ पे अगली हम टाइप भी देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ये तो सिंपल सी टाइप थी, डायरेक्ट मतलब जो इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूलाज जो लग रहे होते हैं ना, वो उस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन कहते हैं. मतलब उसके अंदर डायरेक्टली हम फार्मूलाज लगाते हैं, और उस फार्मूलाज की बेसिस पर वो इंटीग्रेशन उस फंक्शन की परफॉर्म हो जाती है. लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो है ना आपके पास, वो पॉसिबल नहीं होती. तो डायरेक्ट पॉसिबल जिनकी इंटीग्रेशन नहीं होती, उनकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट करानी पड़ती हैं, मतलब कुछ को सपोज करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, ताकि हम उसका डेरिवेटिव मतलब कि इंटीग्रेशन लेने में हमारी आसानी हो जाए. तो हमने यहाँ पे जो है x² + 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट, मतलब u = x² + 1 यहाँ पे किया है सामने. इसको u = x² + 1 यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है. तो वी कैन रीराइट द इंटीग्रल एज फंक्शन √u इंटू du. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और जब इसका हम जब u को सपोज कर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा √, है तो √ को जब हम शो करते हैं तो वो 1/1 आपके पास 1/2 आता है. 1/2 जब उसके ऊपर मौजूद होगा 1/2, और ये 1/2 होगा +1. ये पावर रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, फिर से पावर रूल लगाएंगे और +1 होगा, तो ये 1/2 + 1
ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, पावर ने 3/2 रखी है, और ये 3/2 नीचे आगे इसके नीचे डिवाइड में भी होगा, तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो 2/3 हो जाएगा। और प्लस सी हम कांस्टेंट लगाते हैं, और मैं इसकी वजह भी ऊपर बता के आ चुका हूँ कि जब डेरिवेट करते हैं हम तो कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद होती है फंक्शन में, तो वो हो जाती है ज़ीरो। मगर जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म हमें नहीं पता होता, तो वो इंटीग्रेट करने से वो भी आ जाती है, मगर वो हम मिस कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सी इसलिए नहीं निकाल पाते हम, क्योंकि हमारे पास ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होती, तो उसकी वजह से हम उसको नहीं निकाल पाते। अब हम आगे चलें तो यहाँ पे अगला जो है देख रहे हैं हम, यहाँ पे आए हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उनका कोई फार्मूला डायरेक्टली मतलब कि नहीं होता। लेकिन डायरेक्टली उनका फार्मूला हम बना सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ, जैसे सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया उसके ज़रिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक जैसे एग्जांपल दी हुई है, फंक्शन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स डी एक्स, ये पावर का सिंबल यहाँ पे मैंने इस तरह से लगाया हुआ है, और dx, or to integrate the product of x and e power x we will use the technique of integration by parts. The use of by formula and selecting u equals to x, u equals to x लिया मैंने यहाँ पे, u equals to x, और dv equals to मैंने लिया है यहाँ पे e की पावर x ले लिया मैंने यहाँ पे, और dx by applying the integration by parts formula integration step by step we find the integrate evaluates to x e की पावर x माइनस फंक्शन e की पावर x dx। ये कैसे हुआ? ये हुआ है आपके पास u, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी इंटू डी एक्स, सही है। तो u डॉट वी जब हम लगा रहे होते हैं u डॉट वी, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में u डॉट वी का, वो होता है u फंक्शन v, और जिसके भी रिस्पेक्ट फंक्शन होता है उससे रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट करते हैं, और माइनस फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और होल पे होता है आपके पास इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने वही किया है, e की पावर x तरह के माइनस फंक्शन e की पावर x, यहाँ पे एक x भी लिखा हुआ है, ये देखें। और यहाँ से मैं आपको ये आगे पास को बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे आपको अगर कलर्स चेंज करो तो ये बन रहा है। और ये कैसे कि x e की पावर x हमने u ले लिया, ठीक है, और e की पावर x का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो e की पावर x याद है फॉर्मूला आ जाए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और डिस्कस करूँगा। माइनस फंक्शन e की पावर x ही आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x जो है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने, और e की पावर x मौजूद है। और वी गेट, अगर हम इसको फर्दर करें क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा ही e की पावर x आएगा। और यहाँ पे c लिखना नहीं भूलना, क्योंकि c लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद होती है तो उसके लिए हम उससे रिप्रेजेंटेशन के लिए c लिखते हैं यहाँ पे। आगे चलें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स में जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, फंक्शन कॉस की पावर 3x। मैं इसको हर पार्ट की मैंने एक मतलब के वो एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए रफली। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टिपिकल, यहाँ पे मैं सिंपल क्वेश्चन का मतलब के ज़रिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टाइप्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव इंटीग्रेशन की, के मुख्तलिफ तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं और उनको हम इस तरह से कर रहे होते हैं। कुछ डायरेक्ट हो रहे होते हैं, कुछ को हम तोड़ मतलब कि सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं, बाय पार्ट्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स आते हैं, मतलब कॉस साइन टेन, टेन इनवर्स ऑफ टेन, इनवर्स ऑफ कॉस, इनवर्स ऑफ साइन। तो उनके इंटीग्रल्स डायरेक्ट मौजूद हैं, मतलब कि उनके जो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके डायरेक्टली इंटीग्रल्स मतलब के उसके फार्मूलाज हैं जो हमें मेमोराइज करने पड़ते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हमने फंक्शन कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कॉस पावर 3x है, ठीक है,
पाव कॉस की पावर 3 है एंड देन एक्स है। तो हम यहाँ पे इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो कॉस 3 प्लस 1, ठीक है, एंड ये आपके पास +1 4 और अपॉन एक्स अपॉन 4, दो नीचे भी डिवाइड कराएंगे और उसके बाद आप हमारे पास ये कॉस जो चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास साइन में चेंज हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रल होता है माइनस साइन, और साइन का होता और साइन कॉस का होता है प्लस साइन, सॉरी, इंटीग्रल, एंड देन साइन का होता है माइनस कॉस, और डेरिवेटिव में साइन से डिफरेंस आता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में है, पार्शियल फ्रैक्शन की भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, ये मैंने पार्ट्स बता दिया आपको। पार्शियल फ्रैक्शंस में एग्जांपल है इंटीग्रेशन x+3 डिवाइड बाय x² + 4x+3 dx। तो हम इसको डिवाइड करेंगे पार्शली, और यहाँ पे x+3 को अलग करते हैं, x² +4x+3 को अलग करते हैं, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, इसको मैं आगे शो करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।